नमस्कार मित्रों, मैं प्रभा नवनी। आज फिर आपसे मिलने का मन है, ढेर सारी बातें करने का मन है। मन में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। सारी योजनाएं हम बनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ही कर्ता समझ बैठते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ और मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, यानी मैं नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं होगा, सारी दुनिया रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऊपर वाले का इंतज़ाम है, ऊपर वाले की सृष्टि है, ऊपर वाले ही सब कुछ करता है, करता तो हम बन बैठते हैं। इसी को लेकर मेरी एक कथा है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। एक व्यापारी था, उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। उसका छोटा सा व्यापार था जिसमें वो हर समय व्यस्त रहता था। उसे ये चिंता रहती थी कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार की तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। बेटियां बड़ी हो रही थी, बेटा निकम्मा था, वो कुछ नहीं करता था। एक दिन वो एक संत जी के पास गया और उनसे बोला कि संत जी, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत निकम्मा है, वो कुछ नहीं करता है। संत जी बड़े आराम से उनकी बात सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। संत जी ने कहा, देखो, व्यवस्था तो ऊपर वाले की है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बाद दुनिया रुक जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगा, तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख लेगा। लेकिन उसका मन बड़ा अशांत था। उसने कहा, नहीं संत जी, मुझे बहुत चिंता है, मैं क्या करूं? संत जी बोले, एक काम करो, तुम हरिद्वार चले जाओ नहाने के लिए, और वहाँ मेरा एक आश्रम है, तुम वहीं रहना और 2 साल बाद आना। उसके बाद आके तुम उस ऊपर वाले का इंतज़ाम देखना। उसने कहा ठीक है, उसकी समझ में आ गई और वो चला गया। पूरे गांव में ये खबर फैला दी गई कि फला फला व्यापारी डूबकर मर गया। बहुत शोक संवेदना हुई, सारे कार्यक्रम हुए, सभी के मन में उन परिवार के लिए सहानुभूति भी हुई। एक सेठ थे, बड़े दयालु थे। उनके घर आए, कहने लगे, मेरे 2 बेटे हैं, अब अपनी दोनों बेटियों का विवाह मेरे बेटों से कर दो। बड़ी खुशी की बात थी, दोनों बेटियां सेठानी बन गईं, बहुत अच्छे घर की बहू बन गईं। अब रहा बेटा। जब उसने सोचा कि कोई काम करने वाला नहीं है, पापा भी नहीं है, तो अब व्यापार मुझे संभालना है। उसने व्यापार पूरी तरह से संभाल लिया और व्यापार बहुत अच्छा चल निकला। उसकी शादी भी हो गई और बहुत अच्छे धनी परिवार की लड़की उसके घर में बहू बनकर आई। उसने अपना मकान भी नया बनवा लिया। धीरे धीरे करते 2 साल बीत गए और 2 साल के बाद में व्यापारी लौट के वो अपने घर गया। उसने देखा कि उसके मकान की जगह तो नया मकान खड़ा हुआ है। अंदर गया तो उसकी पत्नी ने भूत 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 कह के दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सोचा कि ये तो मर गए थे, अब ये भूत है उनका। बस जी वो दौड़ा दौड़ा संत जी के पास गया कि संत जी ऐसे ऐसे बात है। संत जी ने कहा, तेरी कुछ समझ में आया? देख उस ऊपर वाले का इंतजाम। क्या तू अपनी बेटियों की शादी इतने बड़े घर में, इतने धनवान घर में कर सकता था? नहीं ना। तेरा बेटा निकम्मा था, वो कमा रहा है ना, उसकी शादी हो गई है ना, उसकी धनी परिवार की बहू आई है ना, और तेरा मकान भी बन गया। तेरे से अच्छी व्यवस्था जो तू कर सकता था वो उस ऊपर वाले ने कर दी। ये उसका इंतजाम है। समझ में आई बात? व्यापारी को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। संत जी के चरणों में उसने प्रणाम किया और इस बात को स्वीकार किया कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो ऊपर वाला है, वो ही करता है। हम भी कुछ करते हैं तो वो ही कराता है, उसी की प्रेरणा होती है, हम सिर्फ माध्यम होते हैं। ये बात उसकी समझ में आ गई थी। अब वो शांत होके अपना घर चला गया, खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। नमस्कार।